अफगान तालिबान ने भारत की शय पर पाकिस्तान पर हमला किया। मजबूरन भरपूर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। महज वक्त हासिल करने के लिए सीज फायर मंजूर नहीं। अफगानिस्तान संजीदा है तो सीज फायर को आगे बढ़ाए। अफगानिस्तान के साथ जायज शराइ पर बातचीत के लिए तैयार हैं। चाहते हैं कि ये मामला देरपा बुनियादों पर हल हो। अब गेंद अफगानिस्तान के कोर्ट में है। फितना अल खवारिज का खात्मा चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा अफगानिस्तान ने दहशत गर्दों को खुली छूट दे रखी है। कई बार अफगान हुकाम को समझाने की कोशिश की। तमाम काविशों के बावजूद अफगानिस्तान ने अमन को तरजीह ना दी और जारियत का रास्ता अपनाया। हालिया वाक़यात के बाद सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अफगान जारियत पर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुर अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जब हमला हुआ तो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा दिल्ली में बैठे थे। कुछ लोग गज़ा के मामले पर सियासत करना चाह रहे थे। गज़ा में मासूम बच्चों का खून बह रहा था। तनकीद करने वाले उस वक्त कहाँ थे? मेरी जगह खुद को रख कर सोचें, क्या आप गज़ा जंग बंद कराने वालों को सलाम न करते? गज़ा जंग बंदी में पाकिस्तान ने अपना फ़र्ज़ अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगान जारहियत पर आला सतह इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगानिस्तान के साथ जारी कशीदगी पर गौर किया जाएगा। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में अहम फैसले मुतवक्के। मुल्क भर में मुकीम अफगान महाजरीन की फिलफोर वापसी के हवाले से अहम फैसला भी मुतवक्के। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म ज़ात जम्मू कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक होंगे। इसराइल की खुशकिस्मती है कि यरगमाली वापस मिल गए। कुछ यरगमालियों की लाशें आज वापस लाई गई हैं। हमास जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करे तो अमेरिका मुदाखलत कर सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि रूसी सदर से फ़ोन पर बात हुई, जल्द मुलाकात भी होगी। यूक्रेनी सदर से मुलाकात में उन्हें प्यूटिन से होने वाली गुफ्तगू बारे आगाह करूंगा। सदर प्यूटिन से 2 हफ्तों में मुलाकात मुतवक्के है। 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। रूस यूक्रेन नवी जंग है जिसे रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि रूस यूक्रेन जंग जल्द रोकने में कामयाब हो जाएंगे। रूस यूक्रेन जंग में हज़ारों लोग मारे जा चुके हैं। रूस पर पाबंदियों का फैसला मुशावरत के बाद करूंगा। वफाकी हुकूमत का अवाम की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाने का फैसला। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ारत दाखिला में अहम जायज़ा इजलास। किसी को भी बदअमनी और इंतशार फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालिया हंगामों में सरकारी और निजी अमलाक को होने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। इजलास में फैसला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जलाओ गिराओ और अमन तबाह करने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। पूरी दुनिया में फ़लस्तीनियों के हक़ में पुरअमन मुज़ाहरे किए गए। लंदन, इटली, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया में एहतजाज के दौरान एक गमला नहीं टूटा। पाकिस्तान में एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गईं। एहतजाज के दौरान 100 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि TLP के साथ मुज़ाकरात ना होने का तासुर गलत है। आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात करते रहे। मुज़ाहिरीन से कहा गया वापस चले जाएं, कुछ नहीं कहा जाएगा। कार्रवाई सिर्फ पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन के खिलाफ की गई। पुलिस ने पुरतशद्दुद लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके रास्ता क्लियर कराया। पुरअमन एहतजाज सबका हक है। गिराव की इजाज़त नहीं देंगे। हम सब आज फ़लस्तीन में होने वाली जंग बंदी पर इज़हार तशक्कुर मनाएंगे। उलमाए किराम जंग बंदी के हवाले से इज़हार तशक्कुर मनाएं। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की अपील। फितना अल खवारिज की सीज़ फायर का फ़ायदा उठाकर दरअंदाजी की नाकाम कोशिश। मेमन में पाक फ़ौज की कामयाब कार्रवाई। 45 से 50 खवारिज जनवासिल। कई ज़ख्मी। हलाक होने वाले खवारिज अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ सर अंजाम देने आए थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया। खवारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। पाक फ़ौज के इलाके को घेरे में लेकर मुकम्मल क्लियरेंस ऑपरेशन। फायरिंग का तबादला कई घंटों से जारी है। फुटेज में ऑपरेशन शुरू होने से पहले खारजियों की मूवमेंट को देखा जा सकता है।
खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस का एक्शन 13 से 15 अक्टूबर के दरमियान। भारतीय हिमायत याफ्ता 34 खवारिज हलाक। शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन बाब में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। 18 खवारिज नवासिल। जनूबी वज़ीरिस्तान में खुफिया इतलात पर एक और ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले के दौरान 8 खवारिज मारे गए। बनू में तीसरी कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मजीद 8 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। मुल्क के चप्पे चप्पे से दहशत गर्दों का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म का फितना अल खवारिज के मुतादिद दहशत गर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। वफाकी वज़ीर दाखिला की भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सत्ताइश। चमन बॉर्डर पर बाब दोस्ती मुकम्मल सलामत। अफगान तालिबान के झूठे दावे बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक IGFC नॉर्थ ने चमन सेक्टर के अगले मोर्चों का दौरा किया। मकसद मौजूदा ऑपरेशन हालात का जायजा लेना और ट्रूप्स को शाबाश देना था। बाब दोस्ती पाकिस्तान की जानिब अपनी मुकम्मल असल हालत में मौजूद है। अफगान तालिबान रजीम के सरकारी तर्जमान ने बाब दोस्ती को तबाह करने का झूठा दावा किया था। दर हकीकत अफगानिस्तान की जानिब का गेट अफगान तालिबान ने खुद बारूदी मवाद के जरिए तबाह करके ड्रामा रचाया। अफगान तालिबान मजहब का लबादा ओढ़कर झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए मुनाफरत फैला रहे हैं। पाक फौज की भरपूर कार्रवाई पर जंगबंदी की दहाई। अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर 48 घंटों के लिए सीज़फायर। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की सीज़फायर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आर्जी जंगबंदी आज शाम 6 बजे तक बरकरार रहेगी। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दोनों अतराफ तमीरी बातचीत के जरिए पेचीदा मसाइल का मुस्बत हल तलाश करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अफगान तालिबान इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। अफगानिस्तान सीज़फायर की खिलाफवर्जी करता रहा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आर्जी जंगबंदी का खैर मकदम। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुकम्मल और देर पर जंगबंदी के लिए अमली इक़दाम करें। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने को तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से सऊदी मनसब शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान का टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल समेत हालिया पेशरफ्त पर गुफ्तगू। फैसल बिन फ़रहान ने खित्ते में अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक़ डार ने सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। इसहाक़ डार ने इलाकाई व बैनुल अक़वामी उमूर पर करीबी ताउन के अज़्म का इआदा किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा। इस्लामाबाद में तहरीके लब्बई पाकिस्तान के दफातर मसाजिद मदारस के खिलाफ कार्रवाई। वफाकी इंतजामिया ने TLP के रूरल एरिया मरी रोड अठाल चौक में दफातर को सील कर दिया। मदीना टाउन सिमली डैम रोड 12 कहूँ में भी ऑफिसेज सील कर दिए गए। मरकजी जामे मस्जिद और मदरसा नवार मदीना नई आबादी 12 कहूँ को भी बंद कर दिया गया। TLP के शाहपुर सिमली डैम रोड 12 कहूँ में UC सदा के दफातर भी सील कर दिए गए। मस्जिद मुमताज़ कादरी जामे मस्जिद 17 मील मरी रोड 12 कहू UC 14 में TLP का दफ्तर। मस्जिद और मदरसा सरी चौक और पुलगरा में भी ऑफिस सील कर दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में TLP कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन। IG इस्लामाबाद के तमाम SHOs को TLP के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुख्तलिफ थानों की हदूद में कारकुनान और क़यादत की पकड़ धकड़ जारी। 12 कहू रूरल एरिया तरनोल संगजानी में TLP कारकुनान और क़यादत ज़ेर हिरासत। मजहबी जमातों सिविल सोसाइटी और ताजिब बरादरी ने आज हड़ताल की कॉल यकसर मुस्तरद कर दी। तरीके लब्बई की पुरतशद्दद कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पुरतशद्दद मुजाहिरों और गैर ज़रूरी हड़तालों को गैर मुनासिब करार दे दिया। ताजिर रहनुमाओं उलमाए कराम व मुख्तलिफ आम शख्सियात के वीडियो पैगामात। एहतजाज के लिए वक्त और मुकाम का चुनाव इंतहाई नामुनासिब करार। ताजिर रहनुमा ने कहा है कि मुतालबात गैर ज़रूरी और तर्ज एहतजाज नाकाबिल कबूल है। हुकूमती पॉलिसियों पर बिला जवाज़ एतराज़
इजलास, रोड ब्लॉक और जलाओ गिराओ अवाम दुश्मन अमल है। ताजर रहनुमा आतिफ इकराम शेख ने कहा है कि हड़ताल से हमारा शदीद नुकसान होता है। मुल्क की ताजिर बरादरी किसी हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेगी।